सरकार किसी की सुनने वाली नहीं है। ये बेचू सरकार है, ये बेचू सरकार बेच रही है और हम लोग जनता को मार रही है। देश भर में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम 30 डिजिट के आंकड़े में पहुंच गए हैं और लगातार ये जो आंकड़ा है वो महंगाई छू रहा है। इसको लेकर बिहार में भी विपक्ष ने एकजुटता दिखाई है और लगातार केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि ये सरकार पेट्रोलियम के मामले में भी इस देश के तमाम संस्थाओं को अंबानी और अडानी जैसे ग्रुप को बेच रही है। लगातार जो पेट्रोल के दाम है वो आसमान छू रहे हैं। इसको लेकर आरजेडी के नेता श्याम रजक ने सरकार पर ज़बरदस्त हमला करते हुए कहा है कि ये सरकार जब से आई है पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और महंगाई चरम पर है। इसको लेकर किसान भी आंदोलन कर रहे हैं। किसान भी जो है खेती डीजल के ही माध्यम से करते हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में हम ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए सड़कों पर उतरेंगे। और भी क्या कुछ कहा है श्याम रजक ने, आप सुनिए। इस देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव के समय भी और बाद में भी उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आ गए, तो ये उनके अच्छे दिन हैं, लेकिन भारत की जनता के लिए बुरे दिन हैं। और बुरे दिन इसलिए है और उनके लिए अच्छे दिन इसलिए है कि वो जो भी कुछ आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी कुछ करते हैं उसके पीछे घरानों के वकालत की बात होती है। और हम लोग जिस बात की बात करते हैं वो इस देश के 130 करोड़ जनता की बात करते हैं। 130 करोड़ जनता तो बदहाल है, बेहाल है। अब तो पेट्रोल डीजल का दाम आपने बढ़ा दिया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में दाम कमे हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में दाम कमे हैं और उसके जो कच्चे तेल होते हैं उसके भी दाम कमे हैं। उसके बावजूद यहाँ पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया। किसान डीजल से काम करता है और डीजल उसको महंगा मिलेगा तो किसान का उत्पादन भी महंगा होगा। आम लोग जो गाड़ियों में अपनी तेल लेते हैं उससे भी जो उत्पादन चीज़ें हैं या वितरण की सामग्री है उसका दाम बढ़ेगा। तो दाम बढ़ेगा तो उससे लाभ किसको होगा? लाभ तो जनता को नहीं होगा, लाभ कुछ बड़े लोगों को होगा। रिलायंस वाले लोग हैं या जो लोग हैं जिनका एजेंसी है। अब तो पेट्रोल कंपनी इंडियन ऑयल और ये भी बिकने वाली है। ये बेचू सरकार है, तो बेचू सरकार बेच रही है और हम लोग को जनता को मार रही है। ये निंदनीय ही नहीं, बड़ा ही प्रताड़ना कर रही है जनता को, किसानों को, आम लोगों को। कई शहरों में ट्रिपल डिजिट में आंकड़ा चला गया है पेट्रोल के दामों का, लेकिन फिर भी सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन पर ध्यान ज़्यादा दे रही है। मैंने तो कहा तो ये बेचू सरकार है। बैंक में बेच दिया, एयरपोर्ट बेच रहा है, रेलवे बेच दे रहा है, बैंक बेच दिया। 2020 में 2,38,000 करोड़ रुपया 100 बड़े घरानों को उन्होंने माफ़ कर दिया। एनपीए जो हो गए थे। और इस साल, इसी साल में बता रहा हूँ, 68,000 करोड़ रुपया 100 घरानों को माफ़ कर दिया। तो विपक्ष कहाँ है इस बीच में? महंगाई को लेकर आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे। लगातार जब यूपीए की सरकार थी उस वक्त बीजेपी, जब महंगाई बढ़ी थी पेट्रोल का दाम, उस वक्त बीजेपी लोग सड़कों पे उतरती थी। आप लोग क्यों नहीं उतर रहे? सड़कों पर तो उतर ही रही है जनता, हम लोग सब लोग उतर रहे हैं। किसान आंदोलन हुआ, जनता को किस तरह प्रताड़ित कर रही है, किसानों को किस तरह सुनने का काम नहीं कर। ये सरकार किसी की सुनने वाली नहीं है। हम इसका पुरजोर विरोध भी करेंगे, सड़क पर भी आंदोलन करेंगे। हम निश्चित रूप से जिले स्तर पर, प्रखंड स्तर पर हमारा कार्यक्रम बन रहा है और इस महंगाई के खिलाफ, इस पेट्रोल डीजल के बढ़ोतरी के खिलाफ हम पूरा विरोध करने का काम। तो बहुत बीजेपी से डर तो नहीं ना कही है महागठबंधन में? डर तो होना चाहिए। दीप सिंधु जैसे लोगों को पैदा करके और किसानों को डराना चाहती है। जब इस देश के हम लोग 74 आंदोलन के लोग हैं और इस देश ने अंग्रेज़ों से जब नहीं डरा तो इन काले अंग्रेज़ों से क्यों डरेगा? ये काले अंग्रेज हैं जो अंग्रेज़ों की पुश्तैनी जो उनका विचार रहा है उसी विचार को लागू करना चाहते हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। डरे वो, उनका हाल क्या हुआ था राम जन्मभूमि के समय? इस बिहार को वो भूल गए क्या? जाना पड़ा था मसान जोड़, जानते हैं कि नहीं? इसलिए बिहार कभी डरता नहीं है।